Friends, today we will discuss the next point of BO में next point था inquiry about financial position of the buyer. Inquiry about the financial position of the buyer में किस तरीके से हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करते हैं बायर की फाइनेंशियल पोजीशंस की। उसमें उसने कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताए हैं, कुछ क्या क्या सोर्सेज हैं, किस तरीके से हमने ये करा है। सबसे पहला पॉइंट है फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स के रेफरेंस में। सेकेंड है फ्रॉम अदर ट्रेडर्स के रेफरेंस में। नेक्स्ट है फ्रॉम ट्रेड एक्विस्टेंस या नॉलेज के रेफरेंस में। फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसीज, इन सब के रेफरेंस में किस तरीके से हमने फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बायर को डिस्क्राइब किया है। फ्रॉम बैंक्स, फर्स्ट हेडिंग थी फ्रॉम बैंक्स। सेलर्स कैन मेक इंक्वायरी अबाउट बायर्स फाइनेंशियल पोजीशन। जो सेलर है वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है अबाउट बायर्स फाइनेंशियल पोजीशन की, कि जो भी बायर है, जो परचेजर है, जो कस्टमर है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। स्टेटिंग द अमाउंट इन्वॉल्व, वो किस तरीके से अपने पास इन्वॉल्व कर सकता है, अमाउंट की इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। एंड द नेक्स्ट इज फ्रॉम अदर ट्रेडर्स, अन्य व्यापारियों के रेफरेंस में कह रहा है कि द सेलर कैन रिक्वेस्ट द बायर टू गिव हिम अ फ्यू नेम। सेलर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने बायर से और कहता है कि कुछ हमें ऐसे ट्रेडर्स के नाम बताइए, कुछ ऐसी सिटीज़ के नेम्स बताइए, टाउन्स के बताइए, फ्रॉम होम ही कैन मेक इंक्वायरी अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन, जहाँ पर हम एक्चुअल में मेक इंक्वायरी कर सकें और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी जान सकें। एंड द नेक्स्ट इज फ्रॉम ट्रेड एक्विस्टेंस या नॉलेज। एक्विस्टेंस का मतलब होता है नॉलेज, कि व्यापार का क्या नॉलेज है, क्या उसकी किस तरीके से हम व्यापार के बारे में जान सकते हैं। इफ़ द सेलर हैपन्स टू नो सम पर्सन्स हु हैव नॉलेज अबाउट बायर्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी सेलर है वो हैपन करता है, वो ये सोचता है, विचार करता है कि किस तरीके से हम कुछ लोगों के साथ में नॉलेज के बिहाफ पर जानकारी लें और उनकी खरीद परचेजिंग करने की, जो बायर्स हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानें और उनको हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी दें जिसके बिहाफ पे हम वाकई में कुछ ना कुछ बायर्स भी काम कर सकें। एंड द नेक्स्ट फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेड एजेंसीज, कि हमारा जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जो एजेंसीज हैं प्रोफेशनल, वो भी किस तरीके से हम वर्क फाइंड आउट करें और उनकी भी फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हुए कोई भी वर्क को डिनोट करें। मेनी ट्रेड एजेंसीज अंडरटेक टू मेक इंक्वायरीज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी पर्सन फॉर अ फी, उसी के बिहाफ पे कि किस तरीके से वो अपना पैसा रुपया दे सकते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, और वो अपने काम को भी सही से मेंशन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का कलेक्शन कैसे होगा। द सेलर व्हेन एग्जीक्यूटिंग एन ऑर्डर हैज़ टू सेपरेट द ऑर्डर्ड गुड्स फ्रॉम अदर गुड्स। कलेक्शन कैसे करते हैं हम, अलग अलग तरीके से अलग अलग गुड्स की रिक्वायरमेंट के भी आप पे सब हर तरह का गुड्स होगा हमारे पास में, तो हम सबको अलग तरीके से उसका कलेक्शन करेंगे और उसी के आप पे अपने वर्क को डिनोट करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पैकिंग, द गुड्स टू बी सेंड टू द बायर शुड बी प्रॉपरली पैक्ड। जो भी गुड्स हम सेंड कर रहे हैं बायर को, वो तो पूरी तरीके से पैक्ड होना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड वाइल पैकिंग द गुड्स, हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम गुड्स को पैक कर रहे हैं या किसी को हम सेंड करने के लिए कैसे अपने गुड्स को अट्रैक्टिव बनाएं। पैकिंग शुड बी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, हमारी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे गुड्स को देखने पर भी हमें बहुत अच्छे से हमें उसको परचेज करने का भी इच्छा हो। इस तरीके के वर्क को डिनोट किया जाता है। पैकिंग शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, पैकिंग बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। बस हमें ये बेसिकली रिक्वायरमेंट देखनी है कि पैकिंग हमारी अट्रैक्टिव हो और उसके हर तरीके की क्वालिटी क्वांटिटी, जिस भी चीज़ के बिहाफ पे जो भी परचेज़र है या कस्टमर है वो मांग रहा है, उसको हम उसी के अकॉर्डिंग दें। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज मार्किंग, मार्किंग का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा मार्क देना या चिन्ह लगाना। इट इज़ कस्टमरी टू पुट द ट्रेडमार्क ऑफ सेलर ऑन ईच पैकेट। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी गुड्स हैं, जो भी माल है, उसको बंडलों पर इस एकदम क्लियर आउट करके उस परचेज़र का नाम लिख देना चाहिए, जो कस्टमर है उसका नाम लिख दीजिए, उसका एड्रेस लिख दो। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसी के बिहाफ पर भी हम एक मार्क या चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि
मार्किंग हेल्प क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैकेज। जब हम किसी भी गुड्स पर कोई मार्क दे देंगे तो उसको हमें बहुत आसानी से हमें आइडेंटिफिकेशन होगा, हम उस आसानी से पहचान लेंगे और गुड्स भी ईजिली हम उसको जिस पर्सन को देना है उसको दे देंगे और कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा या हमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट इज इनवॉइसिंग। हम क्या करते हैं, इनवॉइस बनाते हैं। बीजक क्यों बनाने लगते हैं? आफ्टर द डिस्पैच ऑफ गुड्स द सेलर प्रिपेयर एंड इनवॉइस। जब भी गुड्स को प्रिपेयर भेजना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, माल भेजने के बाद में जो बेचने वाला है, सेलर जो है बेचने वाला, अगला काम यही करता है कि माल का एक इनवॉइस ही तैयार कर लेता है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो कस्टमर है उसको ये बताना चाहता है कि उसे कुल कितनी अमाउंट माल के मूल्य, प्राइस और उसकी ओर से किए गए खर्चे के लिए सेलर को चुकानी है। इसी के रेफरेंस में इनवॉइसिंग की जाती है। देन द नेक्स्ट इज लेटर ऑफ एडवाइस। लेटर ऑफ एडवाइस क्या है कि एडवाइस देने के लिए द सेलर सेंड्स अ लेटर ऑफ एडवाइस टू द बायर दैट द गुड्स हैव बीन सेंट बाय सच एंड सच मोड ऑफ ट्रांसफर। हम एडवाइस दिया जाता है लेटर्स के रेफरेंस में कि वाकई में जो भी सेलर है जो सेंड कर रहा है वो एक एडवाइस देता है बायर को कि हमने इस गुड्स को इस ट्रांसपोर्ट के जरिए आपका सामान यहाँ पर पहुँचाया है। उसी के रेफरेंस में एक एडवाइस भी देता है।